दोस्तों आज के समय में हम जब भी फुटबॉल के स्टार प्लेयर्स की बात करते हैं तो उनमें रोनाल्डो और लायनल मेसी के बाद नेमार का नाम आता है। नेमार ब्राज़ील के एक फुटबॉलर हैं जो ब्राज़ील की राष्ट्रीय टीम और फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के लिए खेलते हैं। उन्हें दुनिया के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स में से एक के रूप में जाना जाता है। नेमार ने ब्राज़ील के कई दूसरे फुटबॉल खिलाड़ियों की तरह ही एक स्ट्रीट फुटबॉलर के रूप में अपने करियर की शुरुआत करी थी और अभी वो अपने देश के फुटबॉल इतिहास के सबसे शानदार गोल स्कोरर्स में से एक हैं। और बिल्कुल आज की इस वीडियो में हम इसी लेजेंड प्लेयर के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो दोस्तों नेमार के नाम से प्रसिद्ध ब्राज़ील के इस फुटबॉलर नेमार दा सिल्वा सैंटोस जूनियर का जन्म 5 फरवरी 1992 को ब्राज़ील के एक स्टेट साओ पाउलो के मोगी दास क्रूजेस में हुआ था। इनकी मां का नाम नदीन दा सिल्वा और पिता का नाम नेमार सैंटोस सीनियर है, जो खुद एक प्रोफेशनल फुटबॉलर रह चुके थे। अब क्योंकि इनके पिता ऑलरेडी फुटबॉल से जुड़े हुए थे तो नेमार का बचपन से ही फुटबॉल में इंटरेस्ट होना बहुत स्वाभाविक था। उनके पिता ने भी नेमार के इस इंटरेस्ट को समझा और बचपन से ही उनको फुटबॉल के लिए ट्रेन करना शुरू किया, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी अच्छे इनिशियल ट्रेनिंग भी मिली। अपने पिता के कंट्रीब्यूशन के बारे में जिक्र करते हुए नेमार कहते हैं कि माय फादर हैज़ बीन बाय माय साइड सिंस आई वाज लिटिल। ही टेक्स केयर ऑफ थिंग्स, माय फाइनेंसेस एंड माय फैमिली। शुरू में नेमार ने स्ट्रीट फुटबॉल और फुटसल नाम के फुटबॉल बेस्ड गेम में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जिसकी हेल्प से उन्होंने अपनी फुटबॉल टेक्निक्स भी डेवलप करी। उसके बाद करीब 10 वर्ष की उम्र में साल 2003 में नेमार को फैमिली के साथ ब्राज़ील के एक शहर साओ विसेंते में शिफ्ट होना पड़ा और वहां जाकर उन्होंने एसासियो एथलेटिका पोर्चुगीज नाम के एक फुटबॉल क्लब के लिए खेलना शुरू किया। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही उन्होंने क्लब बदलकर सैंटोस फुटबॉल क्लब को ज्वाइन कर लिया, जहां उन्होंने अपने अच्छे प्रदर्शन के दम पर खूब प्रसिद्धि कमाई और फेम के साथ साथ उन्होंने थोड़े बहुत पैसे भी कमाने शुरू कर दिए थे। और उसी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने विला बाल्मीरो में अपना एक नया घर खरीदा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ 15 साल की उम्र में नेमार की मंथली कमाई 10,000 रियाल्स के करीब थी, जो इंडियन रुपीस में करीब 1.3 लाख रुपीस के बराबर होगी। और उसके सिर्फ एक साल के अंदर यानी कि 16 साल की उम्र में ही उनकी कमाई 1,25,000 रियाल्स के करीब हो गई, जो इंडियन रुपीस में करीब 16 लाख के बराबर होती है। इसके बाद नेमार ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए प्रोफेशनल फुटबॉल करियर में एंट्री करी और इस वक्त उनकी एज सिर्फ 17 साल की थी और इसी समय से उन्हें स्पॉन्सरशिप डील्स भी मिलनी शुरू हो गई। उसके बाद फाइनली 7 मार्च 2009 में 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने ओएस्ते फुटबॉल क्लब के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला। उसके बाद 11 अप्रैल को उन्होंने सोशेदादे एस्पोरित्वा पाल्मारेस के खिलाफ एक डिसाइसिव गोल मारते हुए अपने प्रदर्शन का ट्रेलर सभी फुटबॉल फैंस को दिया। उस वक्त नेमार के टैलेंट के बारे में जिक्र करते हुए अमेरिकन फुटबॉल जर्नलिस्ट टिम विकरी कहते हैं, दिस 18-year-old is a magnificent prospect. He's sleek and skillful, able to be the defender on either side. उसके बाद साल 2010 में नेमार द्वारा किए गए जबरदस्त प्रदर्शन की वजह से उन्हें पेले जैसे लेजेंड से कंपेयर किया जाने लगा, जिसके बाद उन्हें इंग्लैंड प्रीमियर लीग की टीम वेस्ट हैम यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के लिए खेलने का इन्विटेशन आया, लेकिन उन्होंने $12 मिलियन की बिड को ठुकराते हुए इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर उन्हें चेल्सी फुटबॉल क्लब की तरफ से भी प्रपोजल आया, लेकिन इसे भी मना करते हुए नेमार ने कहा कि आई एम फोकस्ड ओनली ऑन सैंटोस। फिर साल 2011 में हुए कोपा लिबर्टाडोरेस द अमेरिका फाइनल्स में उन्होंने 6 गोल्स मारे और खुद को बेस्ट ब्राज़ीलियन फुटबॉलर के रूप में स्थापित किया। इसके अलावा भी 2011 में उनके द्वारा किए गए जबरदस्त प्रदर्शन की वजह से उन्हें साउथ अमेरिकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया, जिसने उन्हें डिएगो मैराडोना, रोमारियो दा सूजा फारेया और आर्थर एंटोनियस कोइम्ब्रा जैसे खिलाड़ियों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया। इस बेस्ट प्लेयर के अवार्ड के मिलने के करीब 2 महीने बाद 5 फरवरी 2012 को उन्होंने अपने प्रोफेशनल फुटबॉल करियर का 100 गोल भी कंप्लीट किया। उसके बाद 27 मई 2013 को नेमार ने FC बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की अनाउंसमेंट करी और 2013 के फीफा कॉन्फेडरेशन कप खेलने के बाद FC बार्सिलोना को ज्वाइन भी कर लिया। और 2013 के ला लीगा सीजन में उन्होंने बार्सिलोना के लिए अपना प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव डेब्यू किया और इसके 6 दिन बाद ही उन्होंने अपना पहला ला लीगा गोल रियल सोसिएदाद दे फुटबॉल क्लब के अगेंस्ट स्कोर भी कर दिया। अचानक उस वक्त ब्राज़ील टीम के कैप्टन थियागो एमिलियानो दा सिल्वा इंजरी से गुजर रहे थे। इस वजह से मौजूदा के कोच कार्लोस कोएतानो ब्लेदरोना वेरी के सुझाव पर उन्हें कैप्टनसी का जिम्मा भी दे दिया गया। उसके बाद साल 2015 के कोपा अमेरिका, 2016 के समर ओलंपिक्स और 2018 में हुए फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। उसके बाद से लगातार वो अभी तक अपने प्रदर्शन से सभी फुटबॉल फैंस को इम्प्रेस करते आए हैं। उनके बारे में जिक्र करते हुए रोनाल्डो कहते हैं कि लॉजिकली मेसी इज बेटर राइट नाउ, बट नेमार इज अ ग्रेट टैलेंट हु विल शो द वर्ल्ड दैट ही विल बी नंबर 1। अपने प्रदर्शन और प्रसिद्धि की वजह से आज नेमार नाइकी, प्यूमा और पैनासोनिक जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए हैं। इसके अलावा उन्होंने फॉक्सवैगन, एम्बेव, क्लारो कंपनी, यूनिलीवर और बैंको सैंटेंडर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है।
जिसकी वजह से साल 2019 में फोर्ब्स ने उन्हें वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट में लायनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद तीसरा स्थान दिया। फुटबॉल के अलावा नेमार ने XXX रिटर्न ऑफ ज़ेंडर केज और मनी हाइस्ट जैसी फिल्में और टीवी सीरीज में भी काम किया है। इसके अलावा नेमार को लेकर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नेमार अपने चर्च में अपनी आय का 10% डोनेट करते हैं, जिस वजह से नेमार को उनके धार्मिक रोल मॉडल के रूप में काका नाम दिया गया है। नेमार क्रिश्चियनिटी धर्म से संबंध रखते हैं और उनका मानना है कि जीवन तभी समझ आता है जब हमारा पूरा आदर्श क्राइस्ट की सेवा करना हो। तो दोस्तों यही थी कहानी नेमार जूनियर की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।